Hello to everyone. I welcome you all on Abhipedia Defense Platform powered by Abhimanyu IAS. आज का जो टॉपिक होने वाला है वो CDS2 2022 एग्ज़ाम का स्ट्रैटेजी होगी, राइट? सो बेसिकली क्या है कि जितने भी स्टूडेंट्स हैं, मैंने एक कट ऑफ वीडियो निकाला था CDS का और काफ़ी अच्छा रिस्पांस भी आपका देखने को मिला। उस कट ऑफ वीडियो के अंदर मैंने आपको आगे का कोर्स ऑफ एक्शन भी बताया था कि किस तरीके से अगर आप इस बार जो CDS1 2022 का एग्ज़ाम आपने दिया तो उसमें अगर आपका जो है कट ऑफ के बराबर या कट ऑफ से थोड़ा सा कम मार्क्स आ रहे हैं, कट ऑफ तो चलो अभी पता नहीं है, लेकिन प्रोबेबल कट ऑफ तो हम लोग बता देते हैं और उसी में ही +5 -5 होता है, राइट? तो उससे कम या उससे बॉर्डर लाइन आ रहा है तो व्हाट यू शुड डू, राइट? मैंने आपको बताया था, प्रॉपरली उस टाइम पे बताया था। आज मैं इसको अच्छे से, हम लोग कोर्स को भी मतलब जो सिलेबस है उसको भी देखेंगे अच्छे से और उसके साथ साथ ये भी इंश्योर करेंगे कि उसको कवर कैसे करना है, राइट? तो आज की वीडियो के अंदर आप पूरा एंड तक देखिएगा। इफ़ यू लाइक दिस सेशन, ज़रूर इस सेशन को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। और नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि हमारा जो है 7 दिन का ट्रायल चल रहा है, 7 डेज ट्रायल, 7 डेज फ्री ट्रायल, 7 डेज फ्री ट्रायल चल रहा है, ठीक है? और इस फ्री ट्रायल के अंदर जो है आप जो भी वीडियोज़ हैं, whatever the videos that are there on our courses, चाहे IMA, AFA, NA का, INA का हो या फिर OTA का हो, वी हैव 7 डेज ट्रायल फॉर ऑल ऑफ यू। आप उस कोर्स को देखिए, 7 दिन तक क्लासेस देखिए एंड सीखिए वहाँ से क्या आप गेन कर सकते हैं और अपनी स्ट्रैटेजी को उस हिसाब से बनाइए। मैंने CDS2 2022 एग्ज़ाम के लिए, मैं अब 2 कैटेगरी के स्टूडेंट्स होंगे जो इस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन आगे देख सकते हैं, राइट? अब देखिए, पहली चीज़ तो ये है कि जिस बच्चे का, मैं अब एक बार दोबारा से आपको क्लियर कट कर देता हूँ, जिस बच्चे का जो कट ऑफ है, आपकी जो कट ऑफ मैंने लास्ट टाइम बताई थी उससे +10 आ रहा है, जितने भी मार्क्स आपके आ रहे हैं उसमें +10, जो कट ऑफ के +10 आ रहे हैं, देन दैट्स अ वेरी गुड साइन। व्हाट यू शुड डू इज कि यू शुड प्रिपेयर होल हार्टली फॉर SSB। आपको SSB के लिए प्रिपेयर करना है, समझ आ गया? क्योंकि SSB के लिए थोड़ा सा आपको अपने डिसिप्लिन, डेडिकेशन, आपको अपनी डेली लाइफ के बारे में आपको और पढ़ना पड़ेगा, सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन करना पड़ेगा, तभी जाके आप SSB को क्वालिफाई कर पाओगे। अंडरस्टूड? सो SSB जो है, आपको क्या करना है, SSB के लिए प्रिपेयर करना है। इफ़ यू आर गेटिंग जो प्रोबेबल कट ऑफ जो बाकी प्लेटफॉर्म्स भी बता रहे हैं, हम भी बता रहे हैं, उसके हिसाब से अगर आप जाएं तो लगभग आपको जो है आपको क्या करना चाहिए, कंप्लीटली डिवोटेड टुवर्ड्स SSB का कोई प्रॉब्लम होएगा, डू लेट अस नो, डेफिनेटली गोइंग टू हेल्प यू आउट, राइट? ओके। अब जो बच्चे जो कट ऑफ से बॉर्डर लाइन पे है या -5 है, -10 है, -20 है, -30 है, उनको क्या करना चाहिए? अगर तो कोई बच्चा बॉर्डर लाइन पे है तो उसको क्या करना चाहिए, उसको 2 चीज़ों पे अपना वो करना पड़ेगा, फोकस करना पड़ेगा जो बॉर्डर लाइन पे है, क्योंकि पॉसिबली शायद उसका एग्ज़ाम जो है क्लियर हो जाए, है ना? हमें तो पॉजिटिव रहना है, तो क्लियर हो सकता है, ठीक है? लेकिन हमें ग्राउंड रियलिटी को छोड़ना नहीं है। तो पॉसिबली दोनों चीज़ें हो सकती है, या तो नहीं होगा या हो जाएगा। अगर दोनों सिचुएशन में आपको रेडी रहना है तो देखो, अगर तो हो गया तो आप SSB जाओगे, और नहीं हुआ तो आपको CDS2 2022 एग्जाम देना पड़ेगा। तो क्या आप कर सकते हैं इस सिचुएशन में कि जो बच्चे का बॉर्डर लाइन सिचुएशन है उसको 80% जो है अपना टाइम डिवोट करना है SSB के लिए, क्योंकि इसका जो रिजल्ट होता है CDS का, पहले तो 3-3 महीने लग जाते थे, अब जो है बहुत फास्ट है। तो ज़्यादा से ज़्यादा 60 दिन, 50 दिन, 40 दिन, 40 से 60 दिन का टाइम लेता है डिक्लेयर करने के लिए और रिजल्ट को। तो 20% यू शुड गिव टू CDS2 एग्ज़ाम। और ये जो स्ट्रैटेजी है कि ये 80-20 का रेशो जो है आपको कब तक फॉलो करना है, जब तक आपका रिजल्ट नहीं आता। जैसे ही आपका रिजल्ट आ गया, वैसे ही जो भी आगे परिणाम होगा, जैसे फॉर एग्जांपल आपका रिजल्ट आ गया आपके फेवर में, तब तो आपको 100% SSB के ऊपर लग जाना है, क्योंकि पता कोई नहीं है। ये जो प्रोसेस है डिफेंस फोर्सेस का, ये पूरा का पूरा अलग है। यहाँ पे रिटर्न में आपने बिल्कुल अच्छा स्कोर नहीं भी किया होगा, बस आपने कट ऑफ भी क्लियर की होगी। SSB में इफ़ यू गेट रिकमेंडेशन एंड SSB में इफ़ यू परफॉर्म रियली वेल, आपका सिलेक्शन पक्का होता है।
तो रिटन यहाँ पे ज़्यादा इम्पैक्ट डालता नहीं है। हाँ, वो बात अलग है जो मेरिट में होता है, बट वहाँ पे एसएसबी में अगर अच्छा परफॉर्म कर दिया तो बात बन जाती है। ठीक है, सो तब आपको 100% जो है अपना टाइम डिवोट करना है एसएसबी के लिए, वंस रिजल्ट केम आउट एंड दैट इज कम आउट एंड दैट इज इन योर फेवर, राइट। उसके बाद अगर रिजल्ट आपके फेवर में नहीं आया तो क्या हो जाएगा, तो आपने क्या करना है, एसएसबी को कर देना है कट, और आपने इसी 20% को कर देना है 100%। क्या कर देना है, 100% कर देना है, सिंपल, दैट्स इट। अब देखो थर्ड कैटेगरी का बच्चा वो होगा जिसका जो कट ऑफ से 10, 20, 30, 50, 60, 70, क्योंकि ऐसे भी स्टूडेंट होते हैं जो 10 दिन पहले पढ़ाई कर रहे होते हैं, 10 दिन का पढ़ाई करते करते वो सीडीएस पेपर दे रहे होते हैं, एनडीए पेपर दे रहे होते हैं। तो अगर आप सीरियसली इसमें जाना चाहते हो कि हाँ मेरे को प्रिपरेशन करनी है, अच्छे से करनी है, तो देखो ये 10 दिन वाला जो कॉन्सेप्ट है वो चल नहीं पाएगा आपका। ठीक है, आपको सच्ची में सीरियसली प्रिपेयर करना ही पड़ेगा, राइट। तो इन दैट सिचुएशन हाउ यू कैन प्रिपेयर इट, कि आप कम से कम क्या कीजिए कि आप जितने भी बच्चे हैं जो थर्ड कैटेगरी में बिलोंग करते हैं, फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे, आज से ही आप क्या कीजिए, अपना टाइम जो है वो 100% टूवर्ड्स रिटन एग्जाम दीजिए, 100% टूवर्ड्स रिटन एग्जाम। और कौन सा रिटन एग्जाम, CDS2 2022। आप समझ गए मैं क्या कह रहा हूँ, क्योंकि अब मैं आपको सच्चाई दिखाता हूँ। सच्चाई क्या है, देखो बड़ा सिंपल फंडा है। आप देखते हो अपने आगे पीछे बच्चों को देखते हो, है ना, अपने सोसाइटी में देखते हो, तो हर कोई दूसरा बच्चा बोलता है मैं एनडीए की तैयारी कर रहा हूँ, मैं सीडीएस की तैयारी कर रहा हूँ, राइट। तो उन्हीं में अगर आप देखोगे तो जो, देखिए तो होता क्या है, जस्ट अ सेकेंड, हाँ, तो होता क्या है कि रिटन एग्जाम में, रिटन एग्जाम, सीडीएस का रिटन एग्जाम भरने वाले जो बच्चे होते हैं वो कितने होते हैं, वो लगभग 5 लाख लगा के चलते हैं। ठीक है, 5 लाख लगा के चलते हैं, 5 लाख एग्जाम भर देते हैं। ठीक है, उसमें से 60% लगा के चलिए तो 2 लाख, मतलब लगभग 2.5 लाख जो लोग हैं, 2.5 लाख जो लोग हैं वो क्या है, एग्जाम अपीयर करते हैं। ठीक है, 2.5 लाख बच्चा अपीयर करता है एग्जाम को, और रिटर्न कितने बच्चों का होता होगा, रिटर्न कितने बच्चों का होगा, ज्यादा से ज्यादा 6 से 8 हजार बच्चों का, 1000 स्टूडेंट्स का। ठीक है, 6 से 8 हजार स्टूडेंट्स का, समझ आ गया। अब ये 6 से 8 हजार स्टूडेंट एसएसबी जाता है, ठीक है, ये एसएसबी जाएगा तो गिने चुने कितने बच्चे होंगे, ज्यादा से ज्यादा 2 से 3 हजार बच्चा जो है वो एसएसबी रिकमेंड हो जाता है। कई बार तो डिपेंड करता है, ये फिगर बहुत वेरिएबल होता है, क्योंकि एसएसबी दे डोंट सी कि हाँ चलो इतना 2000 बच्चा करना ही करना है, रिकमेंड है, नहीं ऐसा कुछ नहीं होता। कई कई बार तो क्या होता है, 100 बच्चों का बैच आता है, 100 के 100 ही निकाल दिए जाते हैं, है ना। तो दे आर जस्ट लुकिंग फॉर क्वालिटी, दे आर नॉट लुकिंग फॉर क्वांटिटी, कि क्वांटिटी करनी ही करनी पूरी है, राइट। तो एसएसबी में क्या है, 2000 बच्चा रिकमेंड हो गया, ये 2000 बच्चा रिकमेंड होके जाएगा मेडिकल के अंदर, मेडिकल में जाएगा, और इसमें बहुत ज़्यादा वो फिल्टर हो जाता है। फिल्टर इसलिए क्योंकि मेडिकल बहुत स्ट्रिक्ट होता है, और अल्टीमेटली कितनी पोस्टें होती हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 300 या 400 पोस्टें आपकी भरी जाती हैं। तो आप कंपटीशन देख लो कहाँ पे आप स्टैंड करते हो। ज़्यादातर बच्चे जो 99% जो रश होता है वो यहीं पे हो जाता है फिल्टर। तो आपने क्या करना है, मैं एसएसबी की बात इसलिए करता हूं क्योंकि एसएसबी 2 महीने 3 महीने के अंदर आप नहीं प्रिपेयर कर सकते हो, इट्स अ लाइफ साइकिल। ठीक है, तो जो बच्चा सीरियस में जेन्युइनली जाना चाहता है और जेन्युइनली अपेयर करना चाहता है, सिलेक्ट होना चाहता है, उसको क्या करना चाहिए, अपनी लाइफ जो दिनचर्या उसको चेंज करने की ज़रूरत है। तो एसएसबी ऑटोमेटिकली वो चीज़ें एसएसबी में झलकेंगी, आपकी रिप्रेजेंट होंगी, राइट। और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये तो हो गई दिनचर्या एसएसबी की बात जो यहीं से रिलेटेड है, लेकिन सबसे ज़्यादा बच्चे को रिटन पे ही ध्यान देना चाहिए। मैंने ऐसे ऐसे लोग देखे हैं जिनका रिटन 4 बार क्वालिफाई नहीं हुआ, 5 बार क्वालिफाई नहीं हुआ, लेकिन जब वो पहली बार रिटन क्वालिफाई किया उन्होंने, तो एसएसबी गए तो एसएसबी में उनको रिकमेंडेशन मिला। तो मैं बता रहा हूँ बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो रिटन क्वालिफाई नहीं कर पाते, लेकिन जैसे ही वो रिटन क्वालिफाई कर देते हैं एसएसबी जाते हैं एंड दे गेट रिकमेंडेशन।
समझ आ गया? तो यहाँ पे रिटन को बहुत 100% सीरियसली ले लो। आपको रिटन में कोई भी 19-20 नहीं करना। इसीलिए मैं आपके लिए क्या बता रहा हूँ, इसीलिए मैं आपके लिए अगर देखें तो आपके पास 138 डेज लेफ्ट है। आपको लगेगा अभी तो यार सितंबर में जाके एग्जाम होने वाला है, 4 सितंबर में एग्जाम होगा। किस दिन एग्जाम होगा? 4 सितंबर में एग्जाम होने वाला है, ठीक है। लेकिन अगर आप देखिए तो ये ज्यादा दिन नहीं है, 130 दिन बचे हैं, और अगर 30 दिन वैसे ही निकाल दो पता ही नहीं लगता 30 दिन का क्या होता है, ठीक है। अगर देखा जाए तो 100 दिन आपके पास एक अच्छे से तैयारी करने के लिए बचे हुए हैं। और सबसे बड़ा चैलेंज यही होता है सीडीएस और एनडीए एस्पिरेंट का, ये एक एग्जाम दे दिया, अब 6 महीने बाद दूसरा एग्जाम भी आ जाएगा, 6 महीने का निकलते निकलते पता ही नहीं लगता। उसमें आपको अपनी तैयारी को इम्प्रूव करने की जरूरत है इन 100 डेज के अंदर। 100 डेज प्लस 30 डेज, 100 डेज में तो आप अपना वो कीजिए जो आपने पहले किया नहीं, मतलब इम्प्रूवमेंट कीजिए, अपना सिलेबस पढ़िए, कितना क्या क्या कंटेंट आता है, कहाँ पे मिस्टेक्स हुई हैं, वो सारी चीज़ें आपको देखने की ज़रूरत पड़ेगी। और कोई नहीं देखेगा, आपको खुद देखना पड़ेगा। समझ आ गया? ठीक है। सो अल्टीमेटली इफ वी टॉक अबाउट कि एनडीए सीडीएस दोनों का अब एग्जाम एक ही दिन हो रहा है, तो ये देखिए 18/5/2022 को इसका नोटिफिकेशन आएगा, ठीक है। क्या आप नोटिफिकेशन आ गया, इसको आप भरना शुरू कर दीजिए। 14/6/2022 को इसका नोटिफिकेशन खत्म हो जाएगा, एग्जाम डेट खत्म हो जाएगी, और अल्टीमेटली जो डेट ऑफ एग्जामिनेशन होने वाला है वो 4 सितंबर 2022 को है, ठीक है। तो इसमें आपने अपने आप को पक्का करना है, 100 प्लस 38 दिन या 30 दिन लगा के चलिए, यू हैव दिस मच ऑफ टाइम। तो मैंने आपको रेलेवेंस बता दिया कि ये सारी चीजें हैं, राइट। एंड देखो इन 130-40 दिनों के अंदर यू विल रियलाइज कि यार मेरा पिछली बार भी क्लियर नहीं हुआ था, उससे पिछली बार भी क्लियर नहीं हुआ था, मैं क्या करूंगा, है ना। वही किताबें पढ़ रहा हूँ जो टॉपर भी पढ़ रहा है, उसी ने मुझे बताया था कि ये पढ़ लेना, ये पढ़ लेना, मैं वही पढ़ रहा हूँ, लेकिन पेपर क्यों नहीं क्लियर हो रहा है? तो पेपर इसलिए क्लियर नहीं हो रहा है क्योंकि देखो आपके पास नॉलेज तो है, आपके पास क्या है, नॉलेज है, क्योंकि आपने बहुत अच्छे से हार्डवर्क किया है, मेहनत की है, यू हैव द नॉलेज, बट उस नॉलेज को एप्लीकेबल करना, एप्लीकेबिलिटी जो होती है, ठीक है, एप्लीकेबिलिटी में मिसिंग है। जैसे कि आपके पास दिमाग में तो आपसे कोई भी सवाल पूछेगा, क्योंकि आप पिछले 1 साल से तैयारी कर रहे हो, 6 महीने से तैयारी कर रहे हो, आपने सारी बुक्स पढ़ ली है, सारा कुछ पढ़ लिया, लेकिन एग्जाम दोबारा से बॉर्डर लाइन पे आ गया, कट ऑफ अब क्लियर होगी कि नहीं, बहुत बड़ी शंका है, ठीक है। ये सबसे बड़ा कारण क्या होता है स्टूडेंट्स का, वो होता है कि दे हैव द नॉलेज, बट उस नॉलेज को अप्लाई कैसे करना है उस सवाल के अंदर, वो एप्लीकेबिलिटी मिसिंग होती है बहुत सारे स्टूडेंट्स के अंदर, ठीक है। और जब एप्लीकेबिलिटी मिसिंग होती है, आपको पता है वो आंसर क्या होना चाहिए, क्या होना चाहिए, बट फिर भी घबरा रहे हो, उस सिचुएशन में आपका जो नर्वसनेस लेवल है बढ़ जाएगा, कॉन्फिडेंस कम हो जाएगा। तो याद रखो कि ये चीज़ें जो है आपके चरित्र के अंदर, आपकी पर्सनालिटी के अंदर एग्जिस्ट नहीं होनी चाहिए, राइट। और है भी तो वो बहुत नेचुरल है, बट उससे ओवरकम करना ही आपका चैलेंज है। और यही चैलेंजिंग टास्क जो बच्चा करता है अपनी लाइफ में, वही एसएसबी में भी अपने आप को प्रूव कर पाता है, और वही आगे जाके ओटीए, आईएमए, इन एकेडमीज में जाके बेस्ट परफॉर्म करता है, स्वॉर्ड ऑफ ऑनर जीतता है। तो हमेशा याद रखो कि जिस चीज़ के लिए आप तैयारी कर रहे हो वो चीज़ ये है, ये यूनिफॉर्म है। इस यूनिफॉर्म को पाने के लिए आप अगर इस यूनिफॉर्म में अभी बैठ जाओगे, अभी इसको वर्दी वो कर लोगे, आप इस यूनिफॉर्म के साथ जस्टिफिकेशन नहीं कर पाओगे। लेकिन जब बहुत मेहनत करके, बहुत सारी अपने वीकनेस, जो पर्सनालिटी की वीकनेस है, गैप्स हैं, उनको फुलफिल करते 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 जब इस वर्दी को पहनोगे, तब आप पूरे जस्टिफाई कर पाओगे इस वर्दी को, नहीं तो फिर सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। तो व्हाट आई एम सेइंग इज, एंड रिजल्ट की तरफ ध्यान दीजिए कि एंड रिजल्ट ये है। प्रोसेस अगर मुश्किल लग रही है तो प्रोसेस को थोड़ा सा साइड कर दो, सिर्फ एंड रिजल्ट पे ध्यान दो कि ये मुझे मिलने वाला है, इसके लिए मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। येस, आई हैव डन अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क, मैंने पिछले 6-8 महीने से नॉलेज तो गेन कर ली, एप्लीकेबिलिटी में मुश्किल आ रही है, कैसे मैं उसको इम्प्रूव कर सकता हूँ? सिंपल चीज़ें हैं, देखो कैसे इम्प्रूव कर सकते हो। सॉल्व, ठीक है,
आपको सॉल्व ही करने हैं, सॉल्व मल्टीपल थिंग्स, जैसे कि एमसीक्यूज, ठीक है, उस लेक्चर के एमसीक्यूज। फॉर एग्जाम्पल आप कोई वीडियो, आप मान लीजिए आप कोई टॉपिक पढ़ते हैं, ठीक है, आपने मौर्यास पढ़ लिया, गुप्तास पढ़ लिया, है ना। आप जनरली स्टूडेंट 99% स्टूडेंट ऐसे कभी नहीं करता कि वो उस मौर्यास या गुप्तास के पर्टिकुलर चैप्टर पढ़ लिया, उसके फिर वो एमसीक्यू सॉल्व करता है। ये जनरली किसी प्लेटफॉर्म में, जो भी आप जहाँ से भी कोचिंग लेते हो, वहाँ पे ऐसी चीज़ें अवेलेबल नहीं होती कि टॉपिक वाइज आपको सवाल कराए जाए। हमारे यहाँ पे अभिपीडिया पे ये चीज़ फैसिलिटी हमने अवेलेबल कराई है कि आपने कोई भी वीडियो देखी, वो पर्टिकुलर वीडियो किसी भी टॉपिक की है, उसी टॉपिक से रिलेटेड आपको एमसीक्यू सॉल्व करने को मिल जाएंगे। तो ये हम लोग हेल्प करते हैं स्टूडेंट की इस तरीके से। आप उस टॉपिक को कंप्लीट करके एमसीक्यूज को सॉल्व करो, समझ आ गया। उसके बाद दूसरा काम क्या करना है एप्लीकेबिलिटी को बढ़ाने के लिए, दैट इज सॉल्व द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, सॉल्व द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, राइट। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो है वो आप इस तरीके से सॉल्व कीजिए, उसको ये टेस्ट मत कीजिए कि मेरे को कितना कुछ आता है पीवाईक्यू से। डोंट टेस्ट लाइक दिस वे, टेस्ट इन दैट मैनर कि यू हैव टू सी द ट्रेंड ऑफ द क्वेश्चन, यू हैव टू सी हाउ एन एग्जामिनर फ्रेमिंग दैट यूपीएससी का सीडीएस का सवाल, है ना, कैसे ही इज यूजिंग वन वर्ड ऑफ नॉट उसने लगा दिया, इनकरेक्ट करेक्ट लगा दिया, और इससे उसने पूरा गेम चेंज कर दिया पूरे सवाल का, है ना। तो इस चीज को आप ध्यान से देखिए, ठीक है। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिए। उसके बाद आप जो सॉल्व करने की अगर बारी आती है तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीडीएस के तो सॉल्व कीजिए, इसके साथ एनडीए के सॉल्व कीजिए। आई वुड सजेस्ट सीएपीएफ के सॉल्व कीजिए, तब जाके बात बनेगी। सीएपीएफ के सॉल्व कीजिए, एनडीए के भी बाद में करना, सीएपीएफ के पहले सॉल्व कर लेना, ठीक है। और लास्ट में आपने क्या करना है, लास्ट में आपने टेस्ट सीरीज सॉल्व करनी है। आप बोलेंगे सर इतने सारे सवाल जो हैं हम लोग सॉल्व कर रहे हैं तो टेस्ट सीरीज का क्या बेनिफिट होगा। देखो बिल्कुल बेनिफिट होगा। जब ये तीनों चीजें आप करोगे ना तब डेडली कॉम्बिनेशन बनेगा, तब आपकी नॉलेज का एप्लीकेबिलिटी होगा, अदरवाइज नहीं होगा। और मैं आपको बता रहा हूँ ये मेरे साथ भी प्रॉब्लम थी स्टार्टिंग में, जब मैंने अपना एनडीए दिया था। मैंने जब सीडीएस दिया था तो सीडीएस में फर्स्ट अटेम्प्ट में मेरा नहीं क्वालिफाई हुआ। मेरे पास बहुत सारी नॉलेज थी क्योंकि मैंने एनडीए भी क्वालिफाई किया था, लेकिन सीडीएस में कुछ अलग ही उस टाइम पे बोर्ड चल रहा था कि मेरा, क्योंकि गैप आ गया था, बट नॉलेज अच्छी खासी थी कि कोई भी सवाल पूछे मेरे को आता था, लेकिन कहीं ना कहीं एप्लीकेबिलिटी में मुश्किल आ रही थी जो मैंने सोचा अपने बारे में। तो अल्टीमेटली व्हाट आई डिड इज एमसीक्यू 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 सॉल्व किए, ठीक है। अब देखिए टेस्ट सीरीज, फुल फ्लैश टेस्ट सीरीज सॉल्व कीजिएगा, ठीक है। और फिर जब ये सारी चीजें करेंगे देन यू विल रियलाइज द चेंज ऑफ योर पूरी मेंटालिटी चेंज हो जाएगी, माइंडसेट चेंज हो जाएगा, अंडरस्टैंड। तो दिस इज व्हाट आई वाज ट्राइंग टू टेल यू, है ना। क्योंकि ये सवाल मेरे को स्टूडेंट्स ने पूछा, सर मैं पिछले 8 महीने से पेपर मैं तैयारी कर रहा था, लेकिन इस बार जो सीडीएस हुआ उसमें भी मैं अब डाउटफुल में हूँ कि क्या यार मेरे को क्या करना चाहिए, व्हाट शुड बी डन, क्योंकि कट ऑफ से मेरे ज़्यादा नंबर नहीं आ रहे, सिर्फ 2 नंबर सरप्लस हो रहे हैं। तो उस सिचुएशन में मेरे को रियलाइज़ हुआ कि ये बच्चे को बताना बहुत ज़रूरी है। इसी के बीच में मैं आपको ये भी बता देता हूँ दैट वी आर the best platform for the CDS as well as CAPF assistant commandant preparation, right? So हम लोग जो है CAPF अभी recently ये CAPF का assistant commandant का result आया, final result, and इसमें जो है हमारे 28 plus selections हुए हैं, तो you can watch the topper stock also on this particular channel, right? तो इसमें से this is also very highly competitive examination CAPF, जहाँ पे आप directly DSP rank से एंटर करते हो फौज के अंदर, एंड पॉसिबली आगे जाके क्या है आपको डीआईजी, आईजी और एडीजी बनने का भी मौका मिल सकता है अगर आप सही एज के अंदर ज्वाइन कर लेते हो इस फोर्सेस को, राइट। तो दिस इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू, राइट। अब देखिए ये सारी चीज़ें हमने पढ़ ली। अब देखिए एग्जाम का पैटर्न की बात करें तो एग्जाम का पैटर्न ओटीए, जितने भी स्टूडेंट्स हैं जो ओटीए के लिए अपेयर करने वाले हैं उनको 2 पेपर देने हैं, आईएमए, आईएनए, एएफए के लिए 3 पेपर देने हैं। 2 पेपर में क्या है, आपका इंग्लिश आएगा और आपका जीके आएगा। इंग्लिश 2 घंटे का होगा, 100 नंबर का पेपर होगा। ये जो टाइम है जीके का वो 2 घंटे का होगा, 100 नंबर का पेपर होगा।
जो भी ओटीए वाले कैंडिडेट्स हैं उनको क्या करना चाहिए, उनको जो जीके है और इंग्लिश है इन दोनों पे ही अच्छी कमांड पकड़नी चाहिए। लगभग अगर आपके 100 प्लस मार्क्स आ रहे हैं इस बार, इफ यू आर गेटिंग 100 प्लस मार्क्स दैट मीन्स यू आर गुड इन, आपका सिलेक्शन पॉसिबली 90% है तय, ठीक है। इफ यू आर गेटिंग 100 प्लस मार्क्स पॉसिबली आपका जो कट ऑफ है वो क्लियर हो जाएगी एंड है ना। तो इससे क्या है, इससे इस तरीके से आप इंग्लिश और जीके प्रिपेयर कर सकते हैं, राइट। अब देखिए मैं सिलेबस की भी बात करूंगा, पहले मैं और दूसरा जो है दैट इज INA AFA की बात कर लेते हैं। INA AFA में वी हैव द इंग्लिश, वी हैव द जीके, हमारे पास इंग्लिश है, हमारे पास जीके है, हमारे पास एलिमेंट्री मैथमेटिक्स है, ठीक है। इंग्लिश, जीके, एलिमेंट्री मैथमेटिक्स, 3 पेपर आपको लिखने हैं, 6 घंटे आपने बैठना है। सबसे बड़ा चैलेंज यही होता है स्टूडेंट्स के लिए कि 6 घंटे आपको बैठना पड़ेगा एंड उस 6 घंटे के अंदर आपको अपना पूरा एफर्ट लगाना पड़ेगा, राइट। तो ये तीनों के तीनों पेपर जो है आपको उस दिन देने पड़ते हैं, राइट। अब देखिए इसमें हम लोग बात करें इंग्लिश सिलेबस की, तो ये सारे टॉपिक्स हैं जो PYQ से निकाल के हमने सामने रखे हैं। इसमें आपको देखने को मिलेगा स्पॉटिंग एरर्स क्वेश्चन हो गया, सेंटेंस अरेंजमेंट क्वेश्चंस हो गए, सिनोनिम एंटोनिम हो गए, सिलेक्टिंग वर्ड्स हो गया, ऑर्डरिंग ऑफ सेंटेंस, कॉम्प्रिहेंशन, ऑर्डरिंग ऑफ वर्ड्स इन द सेंटेंस एंड फिलिंग द ब्लैंक्स क्वेश्चन। तो ये हो गया इंग्लिश का सिलेबस, ठीक है। अब देखिए बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं ये कहते हैं कि सर ग्रामर पढ़ना ज़रूरी है, क्योंकि अगर हम लोग देखिए इंग्लिश सिलेबस है, इंग्लिश सिलेबस में अगर सिनोनिम एंटोनिम पढ़ लिया किसी ने, फिर कॉम्प्रिहेंशन के क्वेश्चंस पढ़ लिए, फिलिंग द ब्लैंक्स कर लिया, ऑर्डरिंग ऑफ सेंटेंस एंड पैसेज कर लिया, ठीक है, तो कहीं ना कहीं बगैर ग्रामर के भी थोड़े बहुत नंबर आ सकते हैं। तो स्टूडेंट इसी में रहता है कि ग्रामर क्या इतना ग्रिप लेने की ज़रूरत है। देखो एक्चुअली जो फंडामेंटल्स हैं इंग्लिश का, इफ़ यू रियली वांट टू स्कोर गुड मार्क्स यू नीड टू हैव अ गुड ग्रिप ओवर द ग्रामर। 21% हर CDS के इंग्लिश पेपर को उठा लो, वहाँ पे 20 से 25% का वेरिए करता रहता है, ग्रामर से सीधे सवाल पूछे जाते हैं। वोकैबुलरी 31% आएगा, कॉम्प्रिहेंशन 48% आता है। अगर हम लोग ये वेरी करता रहता है, अभी ग्रामर कम है, लेकिन अगर दूसरे पेपर का एनालिसिस करें तो ग्रामर 31% हो जाता है। मैं बस आपको ये एनालिसिस करके दिखा रहा हूँ कि आप देखिए किस तरीके से जो ग्रामर है आपका ये वेरी करता है। अभी 31 हो गया, पहले कितना था, 21% था। तो यू हैव टू हैव ग्रिप ओवर तीनों एरियाज के अंदर इन ऑर्डर टू स्कोर गुड मार्क्स इन इंग्लिश। इंग्लिश जो है वो आप ध्यान से सोचिए और देखिए कि इंग्लिश के अंदर अगर आप अच्छा स्कोर कर रहे हो तो जीके के अंदर ज़्यादा इतना टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, बस कट ऑफ क्लियर करने की ज़रूरत होगी, दैट्स इट। लेकिन इंग्लिश अच्छा इंप्रूव कर लो, आगे SSB पे भी बहुत ज़्यादा काम आएगा, राइट। तो ये तीनों एरियाज है जो आपको तीनों को टाइम टू टाइम अपना इंपॉर्टेंस देना है इंग्लिश के लिए, ठीक है। मैथमेटिक्स के ये सारे टॉपिक्स हैं, ठीक है, जिनको आपको करना पड़ेगा। अब इस टॉपिक्स में से याद रखिए कि ये सभी टॉपिक्स जो याद रखिए कि ये सारे टॉपिक्स हैं जो इम्पॉर्टेंट है। आप इसमें कोई भी ऐसा नहीं करेंगे कि नहीं यार ये छोड़ देता हूँ, ये छोड़ देता हूँ, ये छोड़ देता हूँ, नहीं। यू हैव टू हैव ग्रिप ओवर ईच एंड एवरी एस्पेक्ट ऑफ दिस टॉपिक, ठीक है। तो इतना आपने ध्यान रखना है। उसके बाद हम लोग बात करते हैं इंग्लिश जीके की, अल्टीमेटली जीके। तो यहाँ पे जीके की स्ट्रैटेजी के लिए 2 कैटेगरी का स्टूडेंट होगा, एक तो वो जिसका साइंस होगा, ठीक है, और वो IMA वाला होगा, और एक तो वो जो OTA वाला होगा, ठीक है। जो OTA वाला होगा ऑब्वियसली वो साइंस बैकग्राउंड का नहीं होगा, अगर होगा भी तो उसके लिए एक एडेड एडवांटेज हो जाएगा। जो IMA वाला है जिसका मैथ्स फेवरेट है बट जीके फेवरेट नहीं है, वो क्या करे, सिंपल काम करे, उसको सिर्फ 2-3 सब्जेक्ट हैं जीके के जो अच्छे से ग्रिप में लेकर आने हैं। जैसे कि ये देखिए, जैसे कि करना क्या है, जो भी अपना साइंस वाला बच्चा होगा जिसका नहीं इतना मन करता है हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी पढ़ने का, कोई बात नहीं, आप फिजिक्स पढ़िए अच्छे से, केमिस्ट्री पढ़िए अच्छे से, आप बायो पढ़िए अच्छे से, ठीक है। ये तीनों एरियाज को अच्छे से कर लिया, आपका 30% ऑफ जीके पोर्शन कवर अप हो जाएगा। उसमें आप 10% और लगा लीजिए, किसके, करंट अफेयर का लगा लीजिए 10%। उसके बाद
ठीक है, 40% आपके हाथ में जीके का पोर्शन आ जाएगा। इनफैक्ट ये 10% की जगह अगर 15% भी है, क्योंकि 15 to 25% करंट अफेयर का वेटेज आता है, तो आपका 40-45% जो है आपके हाथ में आ जाएगा सिर्फ 2 सब्जेक्ट्स को पढ़ के। अगर आपके पास टाइम होगा तो आप थोड़ा सा पॉलिटी एरिया जो है उसको कवर कर सकते हैं, क्योंकि पॉलिटी इज वेरी इजी। बस आपको जो वो 100-200 पेजेस पढ़ने पड़ते हैं, अदरवाइज इट्स लाइक बहुत इजी रहता है, ज़्यादा मुश्किल नहीं होता। ठीक है, तो आपका पॉलिटी में 15% आ रहा है, तो आप 60% सिलेबस जो है वो 3 सब्जेक्ट से कवर कर रहे हो। समझ आ गया? सो इट्स लाइक वेरी इजी टू स्कोर गुड मार्क्स इन जीके ऑल्सो। if you are coming from a science background, don't need to go for a geography, history, ये वो फलाना धमकाना ज़रूरत नहीं है। और जितने भी बच्चे हैं जो चाहते हैं कि हम जल्दी से जल्दी कवर करें, तो हिस्ट्री में डोंट गो फॉर मेडिवल हिस्ट्री, गो फॉर एंशंट एंड मॉडर्न हिस्ट्री। मॉडर्न हिस्ट्री सबसे पहले, एंशंट सेकंड में। ठीक है, ज्योग्राफी की बेसिक चीज़ें जो आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आप स्ट्रैटेजी को डिवाइस कीजिए। मैंने आपको मोटे तौर पे सारी चीज़ें एक्सप्लेन कर दी कि कितना मुश्किल कंपटीशन है, और इस मुश्किल कंपटीशन में आपको कंसिस्टेंसी से ही काम करना पड़ेगा, अदरवाइज बहुत मुश्किल हो जाएगा। राइट? किसी को भी डाउट है, कोई भी दिक्कत है, यू नीड मेंटोरशिप सीडीएस के लिए। सीडीएस इस बार फोड़ के दिखाना है हमें, सीडीएस 2 2022। तो उस सिचुएशन में डायरेक्टली कॉल टू अस, वी वुड लव टू हेल्प यू आउट एंड वी वुड लव टू सॉल्व योर क्वेरीज कि हाँ स्टूडेंट को प्रॉब्लम कहाँ पे आ रही है। ठीक है, राइट? चलो, सो इस सेशन में इतना ही। आई होप टू सी यू नेक्स्ट टाइम। अगर आपको अच्छा लगा सेशन, ज़रूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, एंड इससे क्या है, हमारा जो मोटिवेशन है वो बढ़ता है, एंड वी कीप ऑन प्रोवाइडिंग यू सच कंटेंट। थैंक यू एंड जय हिंद। थैंक यू।